बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल साहब और आज हम डिस्कस करेंगे कि आजकल के जो यूथ है, आजकल के जो नौजवान हैं, उनको क्या मसाइल हैं। ये तो बिलाल साहब बताइएगा, आजकल के नौजवानों को बेरोज़गारी का मसला है और उनको और बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी? बिलाल, तो आपका क्वेश्चन जो मुझे समझ में आया कि आप डिस्कस करना चाह रहे हैं कि आजकल के यूथ को किन मसलों का सामना है। जी तो आजकल के यूथ को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना है और उनमें सबसे जो मेजर मसला है वो है इनकॉन्सिस्टेंसी का। हमारा जो यूथ है उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। वो कोई भी एक काम करना चाहते हैं तो उसको स्टार्ट करते हैं, बीच में गैप आ जाता है, और या इस तरह हम कह लें कि यूथ किसी काम को स्टार्ट करता है, सॉरी, तो यूथ हमारा किसी काम को स्टार्ट करता है। अब जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट में आपको उस काम में मुश्किलात आती हैं, तो हमारा यूथ क्या करता है कि जैसे ही काम में मुश्किलात आई, उस काम को छोड़ा, साथ ही दूसरे काम पे चले गए। ठीक है कि नहीं जी, ये काम, इस चीज़ में मेरी फिजिबिलिटी नहीं बन रही। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, उसने स्टार्ट किया, एक दुकान स्टार्ट की, किसी चीज़ की, किराने की दुकान स्टार्ट की, चले मिसाल ले लेते हैं। ठीक है, यूथ हमारा यंग लड़का है, किराने की दुकान स्टार्ट की। या हम लोग, चले मैं आपको आईटी से एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि हम लोग आईटी में ज़्यादा काम करते हैं। आईटी में क्या होता है कि जी, यंग लड़का है, उसने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, ठीक है, आर्टिकल लिखना स्टार्ट किया अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, शुरू का टाइम है, इनकम स्टार्ट नहीं हुई, 6 महीने साल इनकम नहीं हुआ, 6 महीने 7 महीने, वो क्या करेगा, फ़ौरन उसको स्विच ऑफ करेगा, साथ ही कोई दूसरा काम शुरू कर लेगा। देखेगा अच्छा जी आजकल क्या काम चल रहा है, अमेजोन का काम चल रहा है, अच्छा मेरा व्यू आ रहा है उसमें, ज़रा ये कर देख लीजिएगा। तो अच्छा नाजरीन, माजरत, हम थोड़ी रैंडम वीडियो बना रहे हैं तो उस वजह से हमारा व्यू जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब होगा, लेकिन इंशाल्लाह इस वीडियो का जो कंटेंट है वो आपको पूरा मज़ा देगा, जिसका मकसद है वो आपको बात समझ में आएगी। तो होता क्या है कि ब्लॉगिंग स्टार्ट की, 6 महीने, कोई एक मिनट हम म्यूज़िक थोड़ा डाउन कर देते हैं ताकि आपको बात समझ आए। तो 6 महीने काम किया, ठीक है, इनकम नहीं हुई, ठीक है, अच्छा साथ ही दूसरे काम में चले गए। अच्छा लेट्स सपोज, देखा जी आजकल यूट्यूबिंग बहुत चल रही है, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया, फिर 6 महीने चलाया, या 3 महीने 4 महीने चलाया, नहीं चल सका, तो उसके बाद अच्छा जी अब हम अमेजोन में चले जाते हैं। अच्छा जी अमेजोन में अमेजोन वीए का काम कर लेते हैं, अमेजोन पे प्रोडक्ट सेलिंग कर लेते हैं। अच्छा जी उसमें कुछ नहीं बना, चलो जी हम दराज पे चले जाते हैं, दराज पे काम शुरू कर लेते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये हमारे यूथ का बहुत ही कॉमन मसला है कि किसी भी चीज़ में, अच्छा एक तो स्टेबिलिटी नहीं है, और दूसरा मज़े की चीज़ है कि जो भी काम शुरू करते हैं पहले उसका बिजनेस प्लान ही बनाते हैं, पहले उस पर सोचते नहीं है, समझते नहीं है, काम शुरू इस वजह से करते हैं। अच्छा जी मेरा दोस्त है, ठीक है, वो काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल बिलाल है, बिलाल का कोई दोस्त कहता है अच्छा जी बिलाल यूट्यूब चैनल कर रहा है तो चले मैं भी यूट्यूब चैनल कर लूँ। ऐसा नहीं होता। अगर आपका उस चीज़ में पैशन नहीं है, आपके पास वो चीज़ करने का टाइम नहीं है, और आपके पास वो चीज़ करने का जुनून नहीं है, ठीक है, तो आप जितनी मर्जी कॉपी कर लें बिलाल को, आप कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप स्टार्ट कर लेंगे, होगा क्या, महीना चलाएंगे, 2 महीना चलाएंगे, डीमोटिवेट होकर आपने अपने 2 महीने लाइफ के इंपॉर्टेंट 2 मंथ्स टाइम आपने क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया। ठीक है, दैट्स द प्रॉब्लम विद आवर यूथ। होना क्या चाहिए, जब भी आप कोई काम शुरू करें तो उसकी प्रॉपर फिजिबिलिटी बनाएं। ठीक है, आपको उस पर टाइम क्या लगना है, आपके उस पर एक्सपर्टाइज उसके लिए क्या चाहिए, और उस पर आपके पास रिसोर्सेज, उस चीज़ को करने के रिसोर्सेज हैं या नहीं। अगर कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जिन पे रिसोर्सेज आपने खुद डेवलप करने होते हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूबिंग है, यूट्यूबिंग के लिए आप जिस टॉपिक पे यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, आपको उस टॉपिक पे एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। अगर आपको उस टॉपिक पे एक्सपर्टाइज नहीं है तो फिर वो यूट्यूब चैनल बनाने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि कोई ऑडियंस ही नहीं आएगी अगर आप एक चीज़ पे, आप टॉपिक पे एक्सपर्टाइज नहीं है आपकी। तो फिजिबिलिटी हो, प्रॉपर बिजनेस प्लान हो, टाइमलाइन डिसाइड हो कि ये मेरे टाइमलाइन है 6 महीने की, साल में, और फिर उसको ब्रेक डाउन करें वीकली टास्क में, डेली टास्क में। ठीक है, सो दैट आपको पता हो कि मैंने डेली बेस पे करना क्या। ठीक है, होता ये है कि अच्छा जी ये प्रोजेक्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, साल बाद मैंने बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, मैंने यहाँ से लाख, 2 लाख, 3 लाख, वट एवर, ठीक है, पीकेआर और डॉलर, ठीक है, इतने कमाने हैं। ठीक है, लेकिन उस मंजिल तक पहुँचने का तरीका क्या है, क्योंकि आपने जो प्रोजेक्ट शुरू किया ना आपका उसमें कोई पैशन था,
ना आपने उसकी कोई फिजिबिलिटी बनाई, ना आपने उसका कोई बिजनेस प्लान बनाया, ना आपने ये डिसाइड किया कि इस प्रोजेक्ट में कितने रिसोर्सेज लगने हैं और उन रिसोर्सेज की आपने सोर्सिंग कैसे करवानी है। एक रिसोर्स है, चले आप खुद हो गए, उसके लिए कोई एक्सपर्टाइज चाहिए, लाइक ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, आपको चाहिए कोई वीडियो एडिटर चाहिए, तो वो आपने कहाँ से सोर्स करवाना है। क्या आपके पास खुद स्किल्स है, फिर आपको स्किल एक्वायर करनी पड़ेगी। क्या आपको उसके लिए कोई और बंदा चाहिए, तो उसके लिए आपके पास बजट है या नहीं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें बिलाल कि हमारा जो होपफुली आप पॉइंट गेट करके होंगे कि मैं आपको क्या कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करें, ठीक है, इवन वो जॉब हो, वो कारोबार हो, हमारी जो यूथ है वो पहले जो स्टेज होती है प्लानिंग स्टेज, हमारी यूथ एक तो प्लानिंग नहीं करती। जब भी कोई काम करें उसकी प्रॉपर प्लानिंग करें। आपने इवन की किराने की दुकान स्टार्ट करनी है, ठीक है, आपने रेडी लगानी है, उस रेडी की प्रॉपर प्लानिंग करें, ठीक है, प्लानिंग, उसकी लोकेशन सेट करेंगे, उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, उसमें क्या ऐसी एडिशनल चीज़ होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। आपके पास यूएसपी क्या है? अगर एक जगह पे फॉर एग्जांपल छल्ली भुने की या गोलगप्पे की 10 रेडियां लगी हैं, लोग आपसे क्यों लेंगे गोलगप्पे, ठीक है, आपसे पहले जो 9 बैठे हुए हैं उनसे गोलगप्पे क्यों नहीं ले लेंगे। ये बड़ी मजे की डिस्कसेबल चीज़ है, ठीक है। तो आपको अपना यूएसपी क्रिएट करना है, या आप अपनी कॉस्ट लो करें, आप स्टार्ट में फ्री सैंपल दें, आप एरिया ऐसे चूज करें कि जहाँ कॉम्पिटिटर कम से कम हो। अगर एक जगह पे ऑलरेडी 10 कॉम्पिटिटर बैठे हैं और आप ये ख्वाब देख रहे हैं कि आप न्यू भी जाके उन 10 कॉम्पिटिटर को बीट कर देंगे, तो मेरे भाई प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये जो मेजर जो पॉइंट्स है बिलाल, ठीक है, वो मैंने आपके डिस्कशन के हवाले से आपके ग्राउंड में प्लेस करनी है, ठीक है। मतलब कि हमारी यूथ है, जो नौजवान जब काम स्टार्ट करते हैं कोई भी हो, तो उसमें शॉर्टकट चाहते हैं, शॉर्टकट कि हमें 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर ही कामयाबी मिल जाए। बिल्कुल ऐसे ही, हालांकि ऐसा नहीं, कभी नहीं होता। तो ये थे हमारे नौजवानों के कुछ मसाइल जो हमारे बिलाल साहब ने डिस्कस किए। ये हमारे फिनांस एंड इकोनॉमी स्पेशलिस्ट हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अच्छा, इसको बिलाल फर्दर थोड़ा सा इसमें और पॉइंट्स भी ऐड करते हैं। चलो, ये तो हमने बिल्कुल बेसिक सा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, या पहले इसकी वजूहात को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं, ठीक है, कि हमारा जो यूथ है, एक लड़का है 20 साल का, 22 साल का, ठीक है, बाय द वे मैं अपनी एज नहीं बताऊंगा वरना आपकी जो ऑडियंस है ना, ठीक है, वो भाग जाएगी, ठीक है, तो मजाक कर रहा हूँ ऑडियंस। तो अच्छा, इसकी वजूहात क्या हैं? वजूहात ये हैं कि जी हमारे जो यूथ है उस पे उसके इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, आप जाएं टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो दिखा रहे हैं कि जी पैसा बन रहा है, ठीक है। लोग इन्फ्लुएंस किससे हो रहे हैं? पैसे से हो रहे हैं। इसका मतलब है आप जो भी काम करना जा रहे हैं, आपको उस काम में पैशन नहीं है, आपने जस्ट पैसा क्रिएट करने की, आपने कुछ वीडियोस देख ली, ठीक है, कुछ बड़े बड़े फैंसी से आपने टिकटॉक पर देख लिए, यूट्यूब पर देख लिए, अब आप उनको कॉपी करना चाह रहे हैं। तो अगर उनको कॉपी करने के लिए आप कारोबार कर रहे हैं, आप भूल जाएं कि कभी आप उसमें स्टेबल हो सकते हैं, कभी आपके कारोबार में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अपना कारोबार अपनी वजह से स्टार्ट करें, अपना पैशन जो है उसको कारोबार में कन्वर्ट करें, उसकी प्रॉपर फिजिबिलिटी बनाएं, उसका बिजनेस प्लान बनाएं, ठीक है, और फिर आपने उसके गोल्स सेट करने हैं। वो मंथली गोल हो, पहले ईयरली गोल हो, उसको ब्रेक डाउन करें, क्वार्टरली गोल, क्वार्टरली कहते हैं 3 मंथली गोल्स में, फिर उसको फर्दर ब्रेक डाउन करें मंथली गोल्स में, फिर उस वीकली गोल्स आपके होने चाहिए, फिर डेली गोल्स होने चाहिए। गोल से क्या मुराद है? आप अपना डिसाइड करें कि आपके डेली के टास्क क्या हैं, आपके रोल्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपने क्या क्या चीज़ें डेली बेस पे करनी है, तो वीक के बाद आप एक लेवल तक पहुंचेंगे। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है, फॉर एग्जांपल आप एक ब्लॉग रन कर रहे हैं, आप एक यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप वीकली गोल करेंगे तो हफ्ते बाद इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। इनकम से इसका हरगिज़ ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक आपके बिजनेस की ग्रोथ से है, ठीक है। अगर आप यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं और आपने टारगेट रखा कि जी मैं डेली की एक वीडियो डालूंगा अपने यूट्यूब चैनल के, तो क्या आप उतने पंक्चुअल हैं कि आपने डेली की वीडियो डाली, ठीक है, आपने उसके लिए टाइम निकाला, आपने उसके लिए क्वालिटी टॉपिक सर्च किया, ठीक है। तो पंक्चुअलिटी जो है, जब किसी भी चीज़ में आप पंक्चुअलिटी ले आएंगे ना, ठीक है,
आप देखेंगे कि आप 6 महीने तक 3 महीने तक आप एक काम डेली करना शुरू करते हैं, ठीक है। बिलाल, मैं गारंटी से कहता हूँ आपको कि वो चीज़ आपकी क्या होगी, ग्रो करना शुरू Grow हो करेगी। जाएगी, ठीक है। बड़े इंसान के बारे में ना बड़े क्या क्या कहते हैं, एक मज़े की चीज़ है, इंसान आदतों का पुतला है। ऐसा जो ही है। काम आप डेली करते रहें, ठीक है। कहते हैं जी, बड़े कहते हैं कि एक पत्थर जो होता है ना, उस पर भी रोज़ाना आप पानी का कतरा डालते रहें, ठीक है, तो क्या होगा कि 1-2 साल बाद उस पत्थर में भी सुराख हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल। हमारा यूथ करता क्या है कि पानी तो डालते हैं, लेकिन 2 दिन एक जगह पे डालते हैं, ठीक है, 2 दिन एक जगह और पे 2 दिन एक डालते जगह पे डालते हैं। एंड रिजल्ट क्या होता है कि वो गड़ा जो बनना होता है वो नहीं बन पाता। वो नहीं बन पाता। ठीक है, तो ये है, ठीक है। और बिलाल, और थोड़ा सा माशाल्लाह, मुझे तो आपसे डिस्कशन करते हुए बड़ा मज़ा आ रहा है इस टॉपिक में। तो और इसमें क्या चीज़ें आप डिस्कस करना चाहते हैं? ठीक है, मैं आप माशाल्लाह यूथ हैं, ठीक है, आप बताएं कि इसमें फर्दर क्या होना मैं चाहिए। यही चाहता हूँ कि हमारे जो यूथ है वो किसी ना किसी तरीके से अपना बारोजगार रोजगार अर्न करें, ठीक अपने है। पैसा कमाएं ताकि उनको फिनेंशियली प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो इसकी क्या आप वजह देख सकते हैं कि हम इसको किस तरह यूथ एक काम को लेके चले ताकि उसमें वो कामयाब हो सके। अच्छा, अभी तक जो है ना बिलाल, मैं इसके लिए इस टॉपिक को हम एनालाइज करने के लिए ना, इसमें पहले हमने टॉपिक ट्रेस डाउन किया, हमने इसकी रीजंस देख ली, ठीक है, हमने इसके कॉजेज देख ली है। अब हम एक काम करते हैं, ठीक है, आप ये चाह रहे हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, राइट? जो मैं आपकी बात समझ पाया हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है इसका हल कैसे निकल सकता है, जी। यही कह रहे हैं जी ऐसे बिल्कुल। बिलाल। हल इसका ये है कि जब भी आपने कोई काम स्टार्ट करना है, ठीक है, आप काम के लिए तो किसी से इंस्पायरेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बिलाल एक यूट्यूब चैनल कर रहा है, ठीक है, और बिलाल माशाल्लाह, ठीक है, अच्छा अर्न कर रहा है। अब मैं बिलाल से ये इंस्पायरेशन तो ले सकता हूँ कि यूट्यूबिंग करनी चाहिए, वीडियोस बनानी चाहिए, लेकिन अर्निंग की अगर मैं उससे इंस्पायरेशन लूँगा, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ बिलाल इज़ मेकिंग 500 bucks या 5,000 bucks, ठीक है, अ मंथ, ठीक है, तो अगर मैं उससे इंस्पायर होऊंगा ना कि मैंने इतना कमाना है, ठीक है, तो मैं कभी भी अपने जो बिजनेस है उस पर फोकस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो शुरू में पैसे को बिल्कुल साइड पे रखते हैं। कुछ कारोबार ऐसे होते हैं जो राइट फ्रॉम फर्स्ट स्टेप को पे ऑफ करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कारोबार ऐसे होते हैं कि जी जिनमें शुरू में आपको मेहनत करनी पड़ती है, खपना पड़ता है, ठीक है, आपको अपना डायरेक्शन डिसाइड करके उसमें फुल ऑन एफर्ट्स डालनी पड़ती हैं। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें रिटर्न आना स्टार्ट होना शुरू होता है। 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, साल बाद, बल्कि साल लग जाते हैं लोगों को ब्रांड बनने में। तो किसी भी चीज़ में जल्दबाजी ना करें। हमारा यूथ क्यों कंसिस्टेंट नहीं हो पाता? जल्दबाजी करते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी इस वजह से नहीं है कि 3 महीने काम करेंगे, 6 महीने काम करेंगे, नहीं चला, ठीक है, वो आपको लग रहा होता है कि वो चीज़ नहीं चल रही, असल में वो आपका ग्रोथ का टाइम होता है, ठीक है। अगर आपने अपने डेली टास्क सही परफॉर्म किए हैं तो 3 महीने बाद आप ये देखें, आपकी अगर इनकम नहीं आना स्टार्ट हुई, लेकिन आप ये देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो व्यूअरशिप है, ठीक है, वो बढ़ना स्टार्ट हो गई है। मिसाल के तौर ठीक पे है? वो आपका एसेट बनता जाता है, आपका लेकिन एसेट बनना स्टार्ट हो गया, इनकम नहीं आ रही होती ठीक है। उससे। और मजे की बात बताऊं कि ये जितना अगर शुरू का पहला साल जो है आपकी अर्निंग नहीं हुई, लेकिन जब अर्निंग स्टार्ट होगी तो बेसिकली आप यहाँ से सिर्फ कमा नहीं रहे। कोई भी कारोबार में, यूट्यूब की एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि हम यूट्यूब के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, यूट्यूब और फेसबुक के लिए, तो कल को ये सिर्फ आपको अर्निंग नहीं देगा, बल्कि आपका ये एक एसेट तैयार हो गया। कल को आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी जितने भी डिजिटल एसेट्स होते हैं ये फ्लिपेबल एसेट्स होते हैं, ठीक है। कल को आप अपने एसेट को सेल भी कर सकते हैं, और जब आप सेल करेंगे तो वो आपके 2 साल की या साल की जितनी मेहनत है वो सारी उसमें वसूल हो जाएगी। लेकिन शर्त क्या है कि साल, 1.5 साल, 2 साल सब्र रखा जाए। सब्र हमारे यूथ में जो सब्र का जो पैमाना है, वो ठीक है, बिल्कुल खत्म हो वो चुका कम है। हो गया है, और उसकी जायज कम नहीं हो गया, वजूहात भी हैं। बल्कि बिल्कुल खत्म हो चुका गया है। और उसकी बिलाल जायज वजूहात भी हैं। मुझे याद है जब हमारा बचपन था, 90s की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तब जो अच्छा। हम कंटेंट कंज्यूम करते थे, मन चले का सौदा, ठीक है, पीटीवी का जो बहुत गोल्डन एरा था, बहुत प्यारा कंटेंट हम लोग कंज्यूम करते थे। वो कंटेंट हमें सब्र सिखाता था। आजकल का जो एक यंग लड़का है, मैं उसको, ये लड़का है, ये लड़की है, मैं उसको ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि वो कंटेंट ही जो कंज्यूम कर रहा है फास्ट कंटेंट है, रैपिड कंटेंट है। आप टिकटॉक पे देख रहे हैं 5-5 सेकंड की वीडियोस, 10-10 सेकंड की वीडियोस। वो कंटेंट आपको बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं
क्या कर रहा है जी, इम्पैक्ट कर रहा है, वो आपको शेप कर रहा है। देखें, एक बात हमेशा ज़हन में रखें सॉरी, आज की वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो गई है। जिस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम करेंगे और जो आप फिजिकली जो कंज्यूम करेंगे, जो आप खाएंगे, लेट्स सपोज, ठीक है, और जिस तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं या जो आप फील कर रहे हैं, वो ही चीज़ें आपको मिलके आपके बॉडी स्ट्रक्चर और आपकी सोल को शेप कर रही हैं। थोड़ी सी मुश्किल बात हो गई, दोबारा इसको दोहराते हैं। क्यों बिलाल, ज़्यादा हम ताकि हमारे ऑडियंस को ठीक है जल्दी समझ आ सके, जल्दी हम समझ आ ऐसे ही सके। बात करेंगे। देखें जी, आपको मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ। अगर आप एक पीसफुल चीज़ देख रहे हैं तो वो पीसफुल चीज़ आपकी रूह को पीस पहुंचा रही है, सुकून पहुंचा रही है। अगर आप एक शॉर्ट कंटेंट देख रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप देख रहे हैं टिकटॉक वाला कंटेंट देख रहे हैं, ठीक है, जो शॉर्ट कंटेंट है, तो एक मिनट जी, जस्ट अ मिनट, सिक्योरिटी वालों ने हमें रोका है। अस्सलाम वालेकुम तो इनसे जी, बात क्या हाल है, करके खैरियत से फिर हैं? दोबारा मिलते हैं। तो जी ये हमारे कुछ पर्क्स हैं बैरिया टाउन की सिक्योरिटी के, तो इन्हें भी पूरा करना होता है तो जी हम क्या बात कर रहे थे, ठीक है, हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि जिस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं, ठीक है, वो कंटेंट आपको शेप करता है, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके एटीट्यूड को, आपके बिहेवियर को। नाज़रीन, जैसा कि मुझे पता है कि बिलाल की जो फॉलोअर्स हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो यंग एनर्जेटिक लोग हैं। मैं आपको एक मशवरा दूंगा, अगर आप ख़ुद को बदलना चाहते हैं, आप एक बार बैठें, लिस्ट ऑफ कंटेंट बनाएं जो आप डेली बेस पे कंज्यूम करते हैं, और उस लिस्ट को आप चेंज कर दें, जो आप बनना चाहते हैं उस तरह के कंटेंट से रिप्लेस कर दें। आप कुछ टाइम के बाद आप फील करना शुरू कर देंगे कि आपकी आदत, आपका उठना, आपका बैठना, आपका सोचने का तरीका, वो सब चेंज होना शुरू हो जाएगा। इधर मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा जी जी, कि जो हमारे नौजवान हैं उनको सबसे पहले यही डिसाइड नहीं वो कर पाते कि हमने करना क्या है। करना क्या है, बिल्कुल अपना जो टॉपिक होता है या फिर अपनी फील्ड होती है, उनको वो अपनी फील्ड ही सिलेक्ट नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बिलाल को तो पता है, नाज़रीन आपको भी बताऊंगा कि मैं ट्रेनर भी हूँ, ठीक है, मैं सीए का ट्रेनर हूँ। तो हमारे जो ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं पाकिस्तान में, मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो मेंटरिंग का प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में मेंटरिंग का बहुत बड़ा मसला है। बच्चों को पता नहीं है कि हमने करना क्या है, हमने कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। अच्छा बिलाल, अगर आप फ्रंट व्यू भी देना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को, तो हम फ्रंट व्यू भी ये हम आपको थोड़ी देख ली आपको हम, ठीक है, फ्रंट व्यू आपको पॉसिबल नहीं है ड्यूरिंग वीडियो फ्रंट कैमरा से बैक कैमरा करना। थोड़ा सा हमारा मोबाइल सपोर्ट नहीं कर रहा है आज हम चीज को। वाटर फिल्टर की तरफ निकले थे, तो हमने कहा कि आपको एक कीमती अपनी जो है जो क्रक्सिंग इश्यूज हैं, ठीक है, हमारी यूथ के, इंशाल्लाह हम पे बात आपको की जाए। इस पर डिस्कस करते रहा करेंगे। आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहा करें ताकि इस तरह की मजीद चीजें अब तक पहुंचती रहें। जी बिलाल साहब। अच्छा जी बिलाल, मेरे ख्याल में आज की वीडियो ये वाली काफ़ी लंबी हो गई है। मैं देख रहा हूँ ये 18 मिनट की हो गई है। तो हम इसकी माशाल्लाह मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। जैसा आपकी ऑडियंस से फीडबैक आएगा उसके मुताबिक हम इस पे पूरी सीरीज़ भी आगे जाके लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें यूथ के डिफरेंट मसले मसाइल, उनकी वजूहात क्या हैं और उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सोल्यूशन क्या है, उनको ठीक कैसे करना है, एड्रेस कैसे करना है। तो हम इस पर पूरी सीरीज़ भी कर सकते हैं आगे। ये हम आज का प्रोग्राम इधर क्लोज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह के हम मज़ीद पूरी सीरीज़ लेके आ रहे हैं कि जो हमारे नौजवानों की एक्चुअल मसाइल हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उसका सल्यूशन बताएंगे। क्योंकि हम बिलाल साहब माशाल्लाह मुख्तलिफ कंपनियां रन कर रहे हैं और इनको पता है कि लोगों के क्या मसाइल होते हैं। तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा ताकि हम अगली वीडियोस आप तक पहुंचा सकें।